एक गांव में चार दोस्त रहते थे। बचपन से ही इनमें गहरी दोस्ती थी। गरीब परिवार में होने के बाद भी ये लोग काफी खुश रहते थे। ये चारों काफी दयालु स्वभाव के थे। गांव में किसी को कोई समस्या होती तो ये लोग बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद करते। लेकिन ऐसा कब तक चलता? समय के साथ जरूरतें बढ़ने लगी और इसके लिए पैसे चाहिए थे जो कि इनके पास नहीं था। अरे भाई, घर की समस्या बढ़ती जा रही है, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ महेश भाई, मेरा भी यही हाल है। पैसों की आवश्यकता मुझे भी है और हमारी कोई कमाई भी तो नहीं है। क्यों ना हम सब मिलकर एक दुकान दें। मदन, तुम सही बोल रहे हो। इससे हम लोग एक साथ भी रहेंगे और कमाई भी होगी, जिससे घर की समस्या भी सुलझ जाएगी। चलो तब यही करते हैं। चारों ने मिलकर ऐसा ही किया। गांव के ही बाजार में एक नाश्ते की दुकान खोल दी। वहां पहले से ही एक नाश्ते की दुकान थी जिसका मालिक था जीवनलाल। जीवनलाल इनके दुकान देने से नाराज था। उसे डर था कहीं इसकी वजह से उसकी दुकानदारी खतरे में ना पड़ जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। धीरे धीरे इनकी दुकान जम गई, लोगों की कतार लगने लगी। अरे महेश, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इतना स्वादिष्ट नाश्ता कभी नहीं किया। ये जादू नहीं, आप सबका प्यार है। सच में बहुत बढ़िया स्वाद है। एक मेरे घर के लिए भी पैक कर दो। मुझे भी घर ले जाना है भाई, मेरे लिए भी पैक कर देना। अभी पैक कर देता हूँ। अरे रमेश, दो जगह नाश्ता पैक करो। इधर जीवनलाल महंगा बेचता था और नाश्ते में वह स्वाद भी नहीं था जो महेश के नाश्ते में थी, जिसके कारण दुकान ठंडा पड़ चुका था। इससे दुकान में कोई नहीं आ रहा था। जीवनलाल के अंदर मानो ज्वाला फूट रही हो। जीवनलाल किसी तरह से महेश का धंधा चौपट करना चाहता था ताकि उसका धंधा फिर से चल सके। अरे रामू, ऐसे ही महेश का धंधा चला तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। आप सही बोल रहे हैं मालिक, हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, कुछ तो करना ही होगा। ऐसे हाथ में हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन करे भी तो क्या? मालिक, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना महेश के नाश्ते में मरा हुआ चूहा डाल दें, जिससे लोगों के मन में घृणा उत्पन्न हो और वह वहां के बजाय हमारे पास आने लगे। अरे तुम ठीक बोल रहे हो, ऐसा ही करना सही होगा। तुम दोनों उसकी दुकान में नजर बनाए रखो। जैसे ही मौका मिलेगा मरा हुआ चूहा उसके नाश्ते में डाल देना, ठीक है? ठीक है मालिक। रामू और भागू दोनों मौके के ताक में रहें और इन्हें यह मौका मिल ही गया। मौका देखते ही मरा हुआ चूहा महेश के नाश्ते में डाल दिया। मालिक मालिक, हमने महेश के नाश्ते में चूहा डाल दिया है। अब उसका खेल खत्म समझो। बहुत खूब मेरे रामू और फागू, अब आएगा मजा। ये क्या है महेश, नाश्ते में मरा हुआ चूहा डाल कर देते हो? नहीं नहीं चाचा, हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग स्वच्छ और स्वादिष्ट नाश्ता बनाते हैं। पता नहीं ये कहाँ से आया। कहाँ से आया? तुम जानो, तुम्हारी दुकान है।
ओ, तो इसके स्वादिष्ट नाश्ते का राज मरा हुआ चूहा है। तभी मैं कहूँ इतना सस्ता क्यों दे रहा है। भाइयों, ये महेश और उनका साथी आप सबको चूना लगा रहा है। स्वच्छ नाश्ते के नाम पे मरा हुआ चूहा खिलाता है। चलो भाई यहाँ से, अब इसके दुकान कोई नहीं आना। जीवनलाल की एक चाल से महेश का अच्छा खासा धंधा बर्बाद हो गया और इस तरह जीवनलाल अपने मकसद में कामयाब हो गया। अब जीवनलाल की दुकान में भीड़ लगने लगी। इसका फायदा भी खूब उठाया। मनमाने दाम पे नाश्ता बेचने लगा। अब तो चांदी ही चांदी हो गई। महेश की दुकान से मानो रौनक ही चली गई। अब उसके पास कुछ ही ग्राहक आते थे और वह भी डरा धमका कर कम पैसे देते थे, जिससे परेशान होकर दुकान बंद करने की सोचने लगे। अरे भाई, ऐसे में दुकान कब तक चलेगा? मैं सोच रहा हूँ दुकान बंद कर देते हैं। दुकान बंद करने के बारे में मत सोचो। मुझे समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक ऐसा क्या हुआ? वह चूहा कहाँ से आया? क्या किसी ने यहाँ पे लाया? तुम सही कह रहे हो, हमारे नाश्ते में चूहा किसी ने डाला है, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? हो ना हो ये काम जीवनलाल का है, क्योंकि हमारी दुकान से सीधा संबंध उसी का है। हाँ, हमारी दुकान जब से खुली है तब से जीवनलाल हम लोग से जलता है। तो वैसा करते हैं, उन लोगों पे नज़र रखते हैं। अब ये लोग जीवनलाल और उसके दोनों नौकर पे नज़र रखने लगे। आखिर एक दिन पता चल ही गया। तुम दोनों ने चूहा डालकर कमाल कर दिया मेरे रामू फागू। महेश का धंधा पूरी तरह चौपट हो गया। महेश के नाश्ते में मरा हुआ चूहा रामू और फागू ने डाला था। सभी के सामने दोनों ने अपनी गलती स्वीकारी और अंत में जीवनलाल और उसके नौकरों ने माफी मांगी। लोगों के आंखों का पर्दा भी हट गया था। अब फिर से महेश और उनके दोस्तों की दुकान चल पड़ी।